हेलो, राधे राधे। जय बाके बिहारी, जय महाकाल। रानी महारानी बरसाने वाली राधा रानी, मैं अपने क्लाइंट स्वाति की रीडिंग करने जा रही हूँ। कृपया करके मुझे सही गाइडेंस दीजिए। स्वाति जो मेरी क्लाइंट है, वो हार्दिक नाम की लड़के से प्यार करती हैं। क्या हार्दिक उनसे प्यार करता है? क्या स्वाति की शादी हार्दिक से होगी? और फ्यूचर में हार्दिक के साथ स्वाति का क्या होगा? और स्वाति और हार्दिक का फ्यूचर है क्या? राधा रानी और राधा रानी, रानी माँ बताइए कि दोनों साथ में कब आएंगे? दोनों का रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन कब होगा? और कब तक बात करेगा हार्दिक स्वाति से? राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। राधे राधे। रानी बरसाने वाली रानी महारानी, स्वाति के बारे में और हार्दिक के बारे में बताइए। स्वाति और हार्दिक का फ्यूचर क्या है? क्या हार्दिक स्वाति से प्यार करता है? और हार्दिक और स्वाति की शादी फ्यूचर में होगी? और दोनों एक दूसरे से कब बात करेंगे? हार्दिक स्वाति से कब बात करेगा? दोनों का रिकॉन्सिलेशन कब होगा? एक साइड कार्ड कर दे रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हार्दिक, कार्ड निकालते हैं। हार्दिक स्वाति से प्यार करता है? जय राधा रानी। जय राधा रानी। जय राधा रानी। राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि हार्दिक और तुम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम दुखी हो, तुम लोगों का कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ये बंदा भी दुखी है। तुम दोनों के बीच में जो भी हुआ, जिस वजह से भी तुम दोनों के बीच कांटेक्ट नहीं हो रहा, रात में ये बंदा जब भी सोता है तो तुमको याद करता है। जो भी इन बिटवीन यू और हार्दिक के बीच में जो भी हुआ है उसके बारे में सोचता है। सोने से पहले तुमको ये बंदा याद करता है। और जो भी अच्छी गुड और बैड मेमोरी हुई उन सबको ये याद करता है और अपनी मिस्टेक को भी याद करता है। ठीक है, पूरा फुल स्टोरी तुम दोनों के बीच है, इसको याद करता है। ये थक गया है बंदा, ये अपने आप को हील करना चाहता है। जो भी तुम दोनों के बीच में हुआ है बुरी चीज़ों को बोलना चाहता है। ये बंदा राइट नाउ स्टक है। वाटरी एनर्जी बहुत है। ये समवेयर, ये बहुत सारे शॉर्ट्स दिखाए हुए हैं। तुम दोनों के बीच हार्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है, हार्ट ब्रेक हुआ है और तुम लोगों के बीच वाटरी एनर्जी है। इमोशन बहुत बह रहे हैं, मतलब इमोशन एक दूसरे के लिए बहुत हैं, लेकिन छुपा के रखा हुआ है अभी, क्योंकि नो कांटेक्ट है, बताया नहीं जा रहा। दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ है और ये बंदा स्टक है समवेयर किन्हीं कारणों से। और राइट नाउ ये बंदा
जो तुम दोनों के बीच में हुआ है उसमें भी ये सैड फील होता है, रेस्टलेस होता है, स्ट्रेस इसको होता है और दुखी है जो भी हुआ है, ठीक है। तुम दोनों का नो कांटेक्ट है, बंदा दुखी है, स्टक है, रात में अपने आप को हील करना चाहता है। हैंग्ड मैन की सिचुएशन है, दूर से तुमको देखता है, तुम्हारे बारे में सोचता है और दूर से एक सिचुएशन पे खड़ा रह के दूर से तुम्हारे बारे में सोच रहा है कि तुम्हारे पास आना है कि नहीं आना है, क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। इसकी माइंड में बहुत सारी खिचड़ी पक रही है, बस सोचे जा रहा है, एक्शन लेने के मूड में नहीं है, बस माइंड में इसको क्लैरिटी नहीं है क्या डिसीजन ले, ठीक है। और हैंग्ड मैन का कार्ड पॉजिटिव का भी कार्ड है, पॉजिटिव का कार्ड है और फ्यूचर में बंदा तुम्हारे बारे में पॉजिटिव वे में सोच सकता है। द स्टार की एनर्जी आई है, द स्टार की एनर्जी मतलब न्यू बिगनिंग। ये देखो बंदा अपने कैरियर में बिज़ी है, अपनी लाइफ में बिज़ी है, पैसे कमाने में बिज़ी है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में बिज़ी है। बंदा बहुत काम कर रहा है, हार्ड वर्किंग। ब्रेकअप या फिर तुम दोनों में नो कांटेक्ट जो है, उस वजह से बंदा दुखी है, ये अपनी बात किसी को बता नहीं पा रहा है, ठीक है। इसके सामने दूसरे भी सारे ऑप्शन हैं लेकिन ये उनकी तरफ देख नहीं रहा है, दूसरे ऑप्शन है ना, उनको नहीं देख रहा है। ये तुम्हारे रिश्ते के बारे में सोच के दुखी हो रहा है, कांटेक्ट नहीं है। अभी वो आना चाहता है लेकिन कहीं स्टक होने की वजह से, मे बी कैरियर में या कहीं पर भी फैमिली में, तो आ नहीं पा रहा है, स्टक है, एक्शन नहीं ले रहा है। आंखों में पट्टी बांध रखी है कि उसे भी दिख रहा है कि उसको तुमसे प्यार है और तुम्हें भी उससे प्यार है, ठीक है, बट एक्शन नहीं ले रहा है और अपने आप को बांध रखा है, एक्शन नहीं ले रहा, बस सोच रहा है, उसको पता है, ठीक है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, ये बंदा तुमसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है और तुम दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी, ये तुमको दूर से देखता है, तुम्हारे लिए ट्रैवल करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, ठीक है, बट ये बंदा एटीट्यूडी है, ईगोइस्ट है, प्राउडी नेचर का है। ऐसे शो करता है जिससे इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इसके दिमाग में बहुत सारे कैलकुलेशन चल रही है, एनालिसिस चल रही है। ये ऐसे सोच रहा है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है, इसको झुकना नहीं आता, मन में भले कुछ चल रहा है, मतलब बाहर से सख्त अंदर से नरम, तलवार लिए हुए, मतलब अपने लाइफ के सारे चैलेंजेस को ख़त्म करना चाहता है। ये चैलेंजेस लव से रिलेटेड हो सकते हैं और तुम्हारे इसके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं, मैरिज के, कैरियर के, फैमिली, सारे जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ये ख़त्म करना चाहता है। ये बंदा दूर से तुम्हारे पास ट्रैवल करने का सोच रहा है और दूर से तुमको देखता है, मे बी सोशल मीडिया अकाउंट से भी तुम्हें स्टॉक करता हो, ठीक है। ये बंदा देखो बहुत दूर है, मे बी तुम लोगों के बीच में डिफरेंट सिटी, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कंट्री, लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। ये बंदा ट्रैवल करना चाहता है, तुमसे मीट करना चाहता है, दूर से देख रहा है, तुम दोनों के बीच में ओशियन का, रिवर का, ये ऐसा हो सकता है और ये हिल्स वाला भी हो सकता है, जहाँ हिल्स हो, नदी वाला किनारा, जैसे नहीं नदी के पास होते हैं, जैसे लखनऊ के पास गोमती नदी, कानपुर के पास गंगा नदी, और ऐसे ही हर जगह पास, जैसे कि द्वारकाधीश जाओ तो वो क्या है पड़ता है, तो उधर ओशियन पड़ता है ना, क्या पड़ता है, कौन सा बीच पड़ता है, भगवान जी के वो पड़ते हैं ज्योतिर्लिंग वाले, द्वारकाधीश का मंदिर गुजरात जाना पड़ता है ना बीच में, और भी ज्योतिर्लिंग पड़ते हैं, सोमनाथ,
तो ये ऐसी प्लेसेस पे हो सकता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस है, मुंबई हो सकता है, बीचेस वाला एरिया हो सकता है, दूसरी कंट्री भी हो सकता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस है, इसको ट्रैवल करके आना पड़ेगा। दूर से देखता है, दूर से सारी प्लानिंग कर रहा है। तुम दोनों की सिचुएशन ये थी, ये है, ये बंदा स्ट्रिक्ट है, आंखों में तुम्हारे प्यार, इमोशन, फीलिंग सबको अनदेखा करके इग्नोर मार रहा है, एक जगह स्टक है, एक्शन नहीं ले पा रहा है, दुखी है, हील करना चाहता है अपने आप को। और रही बात प्यार की, हैंगमैन की सिचुएशन है, फ्यूचर में ये सिचुएशन जो हैंगमैन की है चेंज होगी। दोनों एक दूसरे को लव ऑफर करना चाहते हो, न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू विक्ट्री, न्यू सक्सेस, ठीक है। ये कुछ नया न्यू क्रिएटिव करना चाहता है तुम्हारे साथ। वो तुमको क्रिएटिव पर्सन के रूप में देखता है और तुमको अपनी फेमिनिन के रूप में देखता है कि तुम्हारे साथ समथिंग रोमांटिक, लव वाला कुछ न्यू क्रिएट करने का प्लान है इसका फ्यूचर में ये बंदा तुमसे प्यार करता है, ठीक है। और फ्यूचर में तुम्हें कब ऑफ़र करना चाहता है, न्यू बिगनिंग की बात हो रही है। राधा रानी बताइए, हार्दिक स्वाति से प्यार करता है या नहीं, बताइए, फिर से बताइए। हार्दिक स्वाति से प्यार करता है कि नहीं? हार्दिक स्वाति से प्यार करता है या नहीं? हार्दिक की लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैरियर का या फिर फैमिली का, सिबलिंग्स का, पेरेंट्स का, उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम को करता हुआ नजर आ रहा है। बोझ से तला हुआ है, प्रेशर में है बंदा, सारे काम कंप्लीट कर रहा है। ये किंग ऑफ कप्स और क्यून ऑफ कप्स, तुम इसको अपने प्यार का लव ऑफर करना चाहती हो, ये तुमको करना चाहता है, ठीक है। लेकिन तुम दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है, तो वो तुम दोनों के बीच में वाटरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फीलिंग इमोशन है एक दूसरे के लिए, ठीक है। ये भी हाथ में कप लिए तुम्हारा वेट कर रहा है, तुमको देखता है, तुम इसको अपनी क्वीन की तरह लगती हो, ये तुम्हें अपने किंग की तरह, तुम इसको ऑफर करना चाहती है, ये अपना, ठीक है। लेकिन दोनों एक दूसरे से बोल नहीं रहे हैं, अभी रिसेंटली बात नहीं कर रहे हैं, बट देना चाहते हैं। मन में ये चीज़ रखी है कि मैं उसको दूंगा, और वो सोचता है कि तुमको। ये माइंड में बहुत खिचड़ी पकाड़ रहा है, ठीक है। इसके मन में बहुत सारी बातें आ रही हैं, इमोशनली बहुत सोच रहा है, माइंड में पेज ऑफ सोर्ड्स, जो भी इसकी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे लिए आ रहे हैं, ठीक है, जिसको ये कट डाउन करना चाहता है। ये तो मतलब तुम्हारे उसके बीच में हुआ जो भी हुआ, उस सबको भूल के ये मूव ऑन करना चाहता है, ठीक है। तुमसे दूर जाना चाहता है कि सारा सब कुछ जो भी तुम्हारे बीच हुआ है, बट इसके अलावा भी माइंड से ये दूर जाना चाहता है, और तुम इसकी तरफ नहीं देख रही हो, वो तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा है, दूर जाना चाहता है, मूव ऑन। इसके मन में क्लियर थॉट नहीं है, हैंगमैन की सिचुएशन है कि क्या करें, क्या एक्शन ले, क्या ना करें। क्या क्या स्वाति की और हार्दिक की शादी होगी? राधा रानी बताइए। जय राधा रानी। हार्दिक और कार्तिक की शादी होगी? हार्दिक और स्वाति की शादी होगी? हार्दिक और स्वाति की शादी होगी?
अभी तुम दोनों के बीच में मतलब ये सारी सिचुएशन हुई, ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, हीलिंग वाली सिचुएशन चल रही है। बंदा हैकमेंट क्या है, एक्शन नहीं ले रहा है बहुत सारा, ठीक है। वो तुम्हें अपना कब ऑफर करना चाहता है, तुम उसको स्टक है समवेयर, ठीक है। मूव ऑन करना चाहता है बट कर नहीं पा रहा है, ठीक है। सम टाइम सोचता है तुम्हारे साथ मूव ऑन कर ले और इस रिश्ते से निकल जाए, और वो तुम्हारे और उसके बीच के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको भी कट डाउन करना चाहता है, ऐसा सोच रहा है। ये तुम्हारा जस्टिस का कार्ड है। बंदा लिब्रा, लिब्रा यानी तुला राशि का हो सकता है। तुला राशि का है तो ये बंदा ईमानदार है, ऑनेस्ट है, और ये बंदा स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी, एम्बिशियस है, ठीक है, एडवेंचरस है बंदा। तो ये तुम्हारे साथ जस्टिस करना, ये तुम्हारे साथ न्याय करना चाहता है। तुम्हें इसकी तरफ से कोई कांटेक्ट, कोई न्यूज़ मिल सकती है, ये तुमसे मिलना चाहता है, इसकी तरफ से कोई न्यूज़ आए, कोई कोई खबर आए इस, या फिर ये मिलने के लिए बोल सकता है, या किसी से तुम्हारे बारे में पता करवा सकता है। वैसे इसका मैसेज कॉल आएगा, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि ये बताता है कि रिसोर्सेस मनी के बहुत होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब बंदे की अभी जो भी सिचुएशन चल रही है कैरियर में, लव में, उस सब में जो भी मतलब स्ट्रगल चल रहे हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। एक तो मनी के मैटर में, कैरियर के मैटर में, और लव रिलेशनशिप के मैटर में ये बंदे का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। फ्यूचर में ये बंदा बहुत अच्छी इनकम कमाएगा। और ये वाला कार्ड आया था, इसका कार्ड है, ये तुम्हारे साथ फ्यूचर देखता है, फ्यूचर। और है इसमें मतलब तुम दोनों की शादी फ्यूचर में हो सकती है। देखो, हस्बैंड वाइफ, फैमिली, बच्चे, सारा, ठीक है, पूरी फुल फैमिली है इसमें। इसकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिख रही है इसकी साइड से। इसके हाथ में मतलब एक ऑफ़र है जिसको वो तुम्हें देना चाहता है। ये तुम्हें रिसोर्सफुल वूमेन समझता है, जिसके पास सब कुछ है, प्यार, इमोशन, फीलिंग, समझदारी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, घर को लेकर चलने वाले, ऐसा समझता है। वो तुम्हें अपनी क्वीन समझता है कि उसमें वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग समझता है, पावरफुल लेडी जो उनको पैम्पर कर सकती है। मतलब एक लेडी जो जहाँ स्ट्रॉन्ग की ज़रूरत है वहाँ स्ट्रॉन्ग है, जहाँ इमोशन की ज़रूरत है, नर्चर, पैम्पर की ज़रूरत है, मतलब इस लेडी में सारी क्वालिटी पाई जाती हैं। उस क्वालिटी में तुमको देखता है, और तुम इस बंदे को उस क्वालिटी में देखती हो जो तुम्हें अपने पति में, लव में चाहिए, ठीक है, जैसा तुम्हें पसंद है एग्जैक्ट। ये बंदा तुम्हें पसंद करता है, तुम इसको पसंद करती हो। और ये स्टार का कार्ड मतलब तुम दोनों फ्यूचर में अपने रिश्ते में जैसा चाहो वैसा क्रिएट कर सकती हो, ठीक है। स्टार की एनर्जी आई है, और समथिंग में तुम दोनों के बीच फ्यूचर में न्यू बिगनिंग होगी, न्यू पॉजिटिविटी आएगी, तुम लोगों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो इस सिचुएशन अभी चल रही है ना, बंदा हैंगमैन की सिचुएशन है, ये भी पॉजिटिव कार्ड है, ये भी चेंज होगी। और ये वाला कार्ड आया, दोनों फ्यूचर में एक दूसरे को अपना लव भी ऑफर कर सकते हो, अपने दिल का हाल बयां कर सकते हो, एक दूसरे के साथ मतलब अपने इमोशन, फीलिंग, लव, ऑफर, प्रपोजल एक साथ यूनियन में आ सकते हो, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, मैरिज, एंगेजमेंट हो सकती है, कम्युनिकेशन आएगा। ये फैमिली का कार्ड है। तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम तो है, बंदा दूर से देखता है, आने की सोचता है, ठीक है, दूर से देख रहा है, ट्रैवल करना चाहता है, मिलना चाहता है। इसको अपनी जो ईगो है, अपना स्वाभिमान है, उन सबको छोड़ के, उन सबको कट डाउन करके, और माइंड में जो भी बातें चल रही हैं इग्नोर करके अपने माइंड को मजबूत करके तुम्हारे पास आना होगा।
और थर्ड पार्टी का और दूसरे लोगों का जो इन्फ्लुएंस है सबका, मतलब दूसरे जो काम है उन सबको अनदेखा करके या पूरा करके कुछ टाइम के लिए छोड़ के, कट डाउन करके, पुरानी बातों को छोड़ के फिर से पॉजिटिव वे में लेके इसको वापस आना पड़ेगा, इसको एक्शन लेना पड़ेगा। ये ऐसा करना चाहता है, तुम्हारे साथ जस्टिस करना चाहता है। रानी महारानी बरसाने वाली राधा रानी, स्वाति और हार्दिक की शादी होगी फ्यूचर में, बताइए, फिर से बताइए। स्वाति और हार्दिक की शादी होगी फ्यूचर। ये वाले कार्ड एक तरफ कर लेते हैं। राइट नाउ तुम लोगों के बीच में टावर मूवमेंट चल रहा है। टावर मूवमेंट का मतलब इन पॉजिटिव वे में होता है। तुम लोगों की जो सिचुएशन है वो फ्यूचर में चेंज हो सकती है। मतलब टावर जो सिचुएशन अभी बैड और अनप्लीजेंट चल रही है वो चेंज हो सकती है इन पॉजिटिव वे। मे बी फ्यूचर में उसको तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा पता चले और उसकी फीलिंग तुम्हारे लिए नेगेटिव चेंज हो जाए, तब फिर वो तुम्हें अपना लव ऑफर करे। उसे कुछ तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ बताया हो, ठीक है, बैड न्यूज़ कुछ भरा हो, इन्फ्लुएंस किया हो, जिसकी वजह से तुम दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो। कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, ठीक है, जो लोगों का सुना सुनाया है या किसी ने जिसका भी इन्फ्लुएंस है, फैमिली का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, उन सारी चीज़ों को वो बंदा हील कर रहा है, ठीक है, हील करना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है, रेस्ट करके अपने आप को फ्रेश करना चाहता है। और बंदे को तुम दोनों के बीच में पता है क्या है, क्या चीज़ है, कल्चर का, लॉन्ग डिस्टेंस का, कास्ट का, रिलीजन का, हैबिट का, परसेप्टिक का, द वे ऑफ लिविंग, मतलब दोनों के रहने का तरीका, सोचने का, समझने का, खाने पीने का, फैमिली का, सबका अलग है। तो इस बंदे को डर है जज कि लोग क्या कहेंगे। अगर वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आता है तो उसे डर है। और ये भी हो सकता है, एक सिनेरियो ये भी है कि कहाँ गया वो वाला, कहाँ गया, हाँ ये किंग ऑफ सॉर्ड्स है ना, एक सेकंड, ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं ये इसके घर में कोई इसके मेल फादर फिगर या फिर इसके फैमिली में कोई मेल एजेड पर्सन है जिससे ये बंदा डरता है, ठीक है। उसकी घर में चलती है, फैमिली में कोई पापा, चाचा, मामा, फूफा, पापा कोई हो जिनसे ये बंदा डरता है। और तुम दोनों का कुछ तो अलग है, ठीक है। वो वेजिटेरियन हो, तुम नॉन वेजिटेरियन हो, या दोनों वाइस वर्सा, या एक नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, कुछ भी अलग हो सकती है। हैबिट हैबिट हो सकती है, डाइट हो सकती है, डाइट टाइप, आज कुछ भी अलग हो सकता है। बिहेवियर, पर्सनालिटी, जिसकी वजह से बंदा स्टक है, उसको डर है कि लोग क्या कहेंगे अगर तुम्हारे साथ ये लव। और ये एस ऑफ कप तुम्हारे लिए फीलिंग इमोशन बहुत है, फीलिंग इमोशन लव इसके मन में, फीलिंग इमोशन एक्स्ट्रा कप से बाहर निकल रहे हैं। लव तुम्हारे लिए बहुत फील कर रहा है, जिसको वो जानता है कि एस ऑफ कप कि तुमसे प्यार है, फीलिंग इमोशन है, ये बात समझता है, ठीक है। ये बंदा लॉ फील्ड से भी हो सकता है
और मैनेजमेंट, मार्केटिंग, किसी गवर्नमेंट जॉब, पुलिस, नेवी, ऐसे कुछ, बीटेक। उसमें बंदे में वाटरी एनर्जी और ये वाली एयर एनर्जी बहुत है। एयर एनर्जी, जेमिनाई, मिथुन राशि, कैंसेरियन, कैंसर राशि सनसाइन का बंदा हो सकता है, ठीक है। इसके मन में तुम्हारे लिए बहुत लव है, ठीक है। ये सबका प्यार भर भर के उमड़ रहा है तुम्हारे लिए फील कर सकता है कि तुमसे प्यार है। यस, ये बंदा तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे लिए फीलिंग इमोशन रखता है, बट तुम लोगों के बीच में समथिंग कुछ डिफरेंट है। कल्चर का, स्टेटस का, मनी का, रिलीजन का, कास्ट का, हैबिट का, पर्सनालिटी का, फैमिली का, जिससे ये दुखी है। और तुम दोनों के बीच में विचारों का, जिस कहीं ना कहीं इसे पता है कि लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है। उन सारी नेगेटिव चीज़ों को ये हील करना चाहता है, ठीक है, कट डाउन करना चाहता है। पर घर में इसके घर में इसके पापा की चलती है, फादर फिगर, मेल पर्सन की। और इसके मन में ये है, प्यार है, लव ऑफर करना चाहता है। क्या ये तुमसे लव करता है? यस, लव करता है। शादी करना चाहता है, बिल्कुल शादी करना चाहता है। तुम लोगों का सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट नो टॉवर का मतलब ये भी होता है पॉजिटिव वे में। मतलब जो चीज़ अभी चल रही है वो चेंज होके कुछ नया। और तुम दोनों अगर साथ में आओगे कोई मेल पर्सन की हेल्प से, या इसको खुद अपने आप से कुछ इसका माइंड चेंज हो या कुछ हो, ठीक है, तो ये एक्शन लेगा तुम्हारे लिए। द चैरियट का कार्ड पॉजिटिव का कार्ड आया है। तुम दोनों का फ्यूचर है। अगर फ्यूचर में तुम लोग साथ में आते हो तो तुम्हारे 2 बच्चे होंगे, ट्विंस, एक काला एक गोरा। और में भी ये भी हो सकता है एक लड़का और एक लड़की। और द चैरियट का कार्ड मतलब न्यू रिलेशनशिप स्टार्टिंग, न्यू पॉजिटिविटी, न्यू अचीवमेंट, न्यू रिलेशनशिप और न्यू पेयरिंग कपल, ठीक है, न्यू लव बॉन्डिंग स्टार्टिंग। मतलब जैसा चाहो वैसा क्रिएट कर सकते हो। न्यू मैजिक, न्यू मिरेकल, न्यू ब्लेसिंग। दूर से नज़र रखे हुए बंदा में भी किसी की सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, और भी किसी के थ्रू था, फेक अकाउंट से या किसी से तुम्हारे ऊपर नज़र रखी हो, ये पता करवाना चाहता हो। दूर से नज़र रखता है, तुमको देखता है, तुम्हारे बारे में खबर लेना चाहता है। ब्रेकअप चल रहा है तुमसे, मूव ऑन करके, मतलब छोड़ के तुमको गया है। पर मन में इसके आता है पॉजिटिव चीज़ें कि तुम दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ उसको ख़त्म करके तुम्हारे साथ न्याय करे। तुमको कॉल मैसेज करना चाहता है। और कब करेगा? 8 महीने, 8 हफ्ते और 1-2 साल और 8 दिन, 8 घंटे, 6 महीने, 5-6 महीने, 1-2 साल, 1-2 महीने, मतलब 1-2 साल, 1-2 महीने, 1-2 घंटे, 1-2 दिन और 10 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 5 महीने। और ये 5, 6, 8, 10, ये हफ्ते भी हो सकते हैं, दिन भी हो सकते हैं और महीने भी हो सकते हैं। मंथ, डेज, आवर्स मतलब घंटे, ये कांटेक्ट कर सकता है। और तुम्हें ये रेनी सीजन में, समर सीजन में ये तुम्हें कांटेक्ट कर सकता है।
ये वाला कार्ड आया था। मतलब जो चीज़ें अभी चल रही हैं तुम दोनों के बीच में, नेगेटिव मिसअंडरस्टैंडिंग और सेपरेशन, ये चीज़ चेंज होगी, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। राधा रानी बताइए, स्वाति और हार्दिक का रिकॉन्सिलेशन और रीयूनियन होगा? फिर से बताइए। जय राधा रानी। क्वीन ऑफ पेंटिकल द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। बंदा दूर से देख रहा है तुमको, ठीक है, एक्शन लेना चाहता है। इसमें भी 8-9 की, मतलब 1-2 साल भी तुमको लग सकते हैं रिकॉन्सिलेशन और रीयूनियन में, और 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, ये एनर्जी आई है। महीने या फिर घंटे या दिन में ये कांटेक्ट कर सकता है बंदा। ये इसके मूड के ऊपर और एक्शन लेने के, ये सोचे जा रहा है मन में बहुत, तुम्हारे और तो अपने रिश्ते के बीच में जो भी हुआ उसको ख़त्म करना चाहता है, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें इसके मन में है, एक्शन अभी नहीं ले रहा है, सिर्फ खड़े हुए सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। लेकिन इसमें एक्शन की बात हुई है तो ज़रूर लेगा एक्शन। तुमको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि तुम्हें मैरिज मटेरियल और बाय मटेरियल देखता है। मतलब उसको लगता है कि अगर वो तुमसे शादी करेगा, लव रिलेशनशिप में आएगा, तुम उसे प्यार और वो सब चीज़ दोगी जो उसे चाहिए। इमोशन की जगह इमोशन, लव की जगह लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह प्रोटेक्शन की जगह प्रोटेक्शन, और लाइफ में सपोर्ट की जगह सपोर्ट, वो सारी चीज़ें दोगी। और तुम इसको स्पिरिचुअल गर्ल लगती हो, उसे लगता है कि ये लड़की स्पिरिचुअल है, 10/10 है, ठीक है। पर तुम दोनों के बीच में मून की एनर्जी है। तुम लोगों के जो विचार है ना, एक दूसरे के लिए अप्स एंड डाउन होते रहेंगे। ये तुमको रिलीजियस, पावरफुल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, पावरफुल लेडी की तरह सोच रहा है। इसको कभी कभी लगता है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम ज़्यादा उससे अच्छी हो क्वालिटी में, नेचर में, ऐसा फील करता है, भले ही इसने बताया हो या ना बताया हो। तुमको अपनी क्वींस की तरह देखता है, ठीक है। और तुम अपने हाथ में एक लव ऑफर लिए हो, अपने हाथ में, मतलब अपने ऐसे बंदे को देना चाहती हो जो तुम्हारी सारी उसको पूरा करे, प्रायोरिटीज़ को, ठीक है। और तुम ये ऑफ़र अपने पसंदीदा फेवरेट मैन को देना चाहती हो, और तुम्हारा फेवरेट मैन ये है, ठीक है। लव ऑफ़र, तुम रेडी हो, तुम समथिंग न्यू क्रिएट करना चाहती हो फ्यूचर में, तुम अपना ये लव ऑफ़र इसको दो, ठीक है। तो यस, तुम दोनों का रीयूनियन होगा 1-2 साल के अंदर। तुम लोगों के रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन के चांसेस हैं। और 8-9 महीने, 5-6 महीने और 10 महीने, या और जो मैंने बताया ना, 5-6-7, 7 नहीं बताया, 8-9 और 10 घंटे, यानी कि 8 डेज और मंथ्स में ये आपको कांटेक्ट कर सकता है। एयर सीजन यानी कि वही पतझड़ वाला, और रेनी सीजन और समर सीजन में ये आपको कांटेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। दूर से आपको मिलने के लिए ट्रैवल करेगा, दूर से आपको सोशल मीडिया के थ्रू या कॉल मैसेज के थ्रू आपसे बात करें, मिलने का प्लान बनाए, मीटिंग हो सकती है। फ्यूचर में तुम दोनों का रीयूनियन होगा, ठीक है। तुम भी उसके साथ ये करना चाहती हो, वो भी है, और दोनों के बीच में फीलिंग, इमोशन है। बस इसको अपनी सोसाइटी का, फैमिली का, लोग क्या कहेंगे, ये इश्यू हो सकता है, इसीलिए ये डर रहा है। इसके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी ये
अपने आप को हील कर रहा है और जो भी तुम दोनों के बीच में हुआ उन सबको बुला के फिर से चांस, इसके पास दूसरे ऑप्शन है बट ये उनको चूज़ नहीं करना चाहता, तुमको देख रहा है, ठीक है। जैसी लड़की, इसको पास दूसरे ऑप्शन है जो उसको पसंद नहीं आ रहे हैं, जो उसको पसंद है वो तुम हो, बट ये एटीट्यूड ईगो की वजह से, फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से, फादर फिगर, फैमिली फ्रेंड्स की वजह से और कल्चर डिफरेंस की वजह से, स्टेटस डिफरेंट, पर्सनालिटी की वजह से या फिर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये अभी एक्शन नहीं ले रहा बट फ्यूचर में एक्शन लेगा, ठीक है। और तुमने पूछा था क्या आर्थिक लव करता है, आर्थिक लव करता है स्वाति से और फ्यूचर में तुम दोनों की शादी होगी। और ये वाला कार्ड आया था जिसमें तुम हो, ये हो और फैमिली है, बच्चे हैं, तो शादी के चांसेस हैं, रीयूनियन के भी चांसेस हैं, कांटेक्ट मैसेज मीटिंग। बंदा सोच रहा है, जस्टिस करना चाहता है बट इसको अपने नेगेटिव थॉट्स को, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ों को और थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस को अपने को हील करके और घर की सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करके अपने माइंड को मजबूत करके स्ट्रॉन्ग बन के आना पड़ेगा, ठीक है। इसकी न्यू अवेकनिंग होगी और ये न्यू इस चीज़ को छोड़ के एक्शन जब लेगा तो बंदा आएगा, ठीक है। ये देखो सारे कार्ड, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तुमको अपनी वाइफी मटेरियल देखता है, इसको जैसी लेडीज चाहिए, ठीक है। उसको लगता है तुम इसकी गुड लक हो, अगर तुम इसकी लाइफ में रहोगी तो सब अच्छा होगा, तो मुझे सब कुछ दोगी, एबंडेंस, सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड, एवरीथिंग, हैप्पी फैमिली, एवरीथिंग। तुम्हें अपनी क्वीन समझता है, तो डोंट वरी, प्यार करता है और शादी के भी चांसेस हैं। अच्छे कार्ड आए हैं, फ्यूचर में तुम लोग एक दूसरे को लव ऑफर कर सकते हो, एंगेजमेंट, शादी हो सकती है स्वाति और हार्दिक के लिए गाइडेंस जरा दादा नहीं। ये गाइडेंस है तुम दोनों के बीच में राइट नाउ, मून की एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचे जा रहे हैं। इस बंदे को के सामने बहुत सारे कप्स हैं बट वो उन कप्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। उसको ख्याल तुम्हारा है, देखो इन्होंने इन सारे कप्स के ऊपर पीठ कर रखी है, ये तुम्हारे बारे में कंटिन्यू सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है और दूर से ट्रैवल करके तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे उसके बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, जो भी इशू हैं, सबको कट डाउन करके तुम्हारे पास आ रहा है। ये तुम्हारे जब मून की एनर्जी होती है, पूर्णिमा एंड ऑल, तब ये बहुत तुम्हारे बारे में सोचता है। द टेम्परेंस का कार्ड है, तुमने इसे अपना लव ऑफर किया है, ठीक है, तुमने बता रखा है बट इस बंदे ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, ठीक है। बट फ्यूचर में तुम्हारे लोगों के लव पर डिवाइन का मतलब ब्लेसिंग है, ठीक है। दोनों साइड से इक्वल गिव एंड टेक होगा बट अभी तुमने इसको अपनी साइड से प्यार दिया, इक्वल एंड मतलब बहुत सारा प्यार दिया, बताया कि मुझे क्या क्या चाहिए बट इसने नहीं, उसने वैसा दिया जैसा देना चाहिए था। बट फ्यूचर में ये चीज़ चेंज होगी, दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होगा और ये डिवाइन टाइमिंग पर होगा और तुम दोनों के रिश्ते पर डिवाइन का भी आशीर्वाद है, ठीक है। तो तुम दोनों की शादी के चांसेस हैं और बंदा रिकॉन्सिलेशन वो करेगा बट लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, पेरेंट्स क्या कहेंगे, इन सब को छोड़ के ये तुम्हारे पास आएगा और ये तुम्हें बताना चाहता है कि ही लव्स यू टू। कितने सारे इमोशन है, ही लव्स यू सबको बताना चाहता है, सारे जजमेंट सबको छोड़ के फ्यूचर में बताए, ठीक है। सो डोंट वरी, चांसेस हैं रिकॉन्सिलेशन से, टाइमिंग पीरियड 1-2 साल और जो मंथ बताए हैं वही, ठीक है। मंथ, डेज, आवर्स, बंदे को एक्शन लेना पड़ेगा, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चांसेस हैं
राधे राधे।